हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने आपसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने बताया था बेटा दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सोल्यूट सॉलिड इनटू द सॉल्यूशन बट डिपेंड्स ओनली ऑन द अमाउंट। ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन की जो सॉल्यूशन में जो सॉलिड हमने लिक्विड में ऐड किया है उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती, अमाउंट पर डिपेंड करती है, वो क्या कहलाते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, उनमें से हम 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं विद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। टुडे वी विल डिस्कस द 4 विच इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट बेटा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन इससे पहले हमें समझना पड़ेगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस क्या है? द मूवमेंट ऑफ solvent particles from low concentration solution or pure solvent to high concentration solution through a semi-permeable membrane ठीक है। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है बेटा जिसमें हमारे पास क्या है? लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से जो सॉल्वेंट पार्टिकल हैं वो मूव कर जाते हैं हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इमेजिन करो हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, इसे मैंने सेपरेट किया है, बीच में ये लगाई है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और मैं 2 सब्सटेंस लेता हूं, 2 सॉल्यूशन सपोज मेरे पास हैं, राइट। इट इज ए और बी। ये मैंने कहा सॉल्यूशन है और ये क्या कहा? सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट या लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तब इधर से जो पार्टिकल इधर चले जाएंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जो सॉल्वेंट के, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। तो ये मेन प्रॉपर्टी किसकी है? एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नेचुरल अकरिंग और आर्टिफिशियली वो मेम्ब्रेन होती हैं जो अपने अंदर से सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल, वाटर को, जैसे वाटर है, वाटर को ही पास होने देंगे, सोल्यूट सॉलिड के पार्टिकल को पास नहीं होने देती। जैसे हमारे पास आपने देखा होगा रेजिन्स होती हैं, रेजिन्स, किशमिश, राइट। किशमिश को अगर आप वाटर में डाल दें तो कुछ टाइम के बाद वो स्वेल हो जाती है, फूल जाती है। क्यों? किशमिश क्या, यानी कि ग्रेप्स से किशमिश बनती है, उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो आउटर कवरेज एरिया है, वो क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसमें से केवल वाटर के मॉलिक्यूल ही पास हो सकते हैं, अंदर से कुछ नहीं आता। ऐसे ही हमारे पास एग होता है, एग, ठीक है। एग के अंदर, एग के बाहर की जो सेल बनी हुई होती है कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, और इसके अंदर यहाँ पर अंदर एक बहुत थिन पतली सी लेयर होती है जो होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो अपने आप में से सिर्फ लिक्विड वाटर के पार्टिकल को ही पास होने देगी, बाकी जो सोल्यूट उसमें है उसे पास होने नहीं देगी। अगर आप एग में से ये निकालना चाहते हैं, बहुत आसान है, आप क्या करें, जस्ट एग लें और कंसंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में उसे डाल दें। कुछ टाइम के बाद ये पूरी सेल एसिड से रिएक्शन करके अलग हो जाएगी और आप देखेंगे कि एग के अंदर एक बहुत माइन्यूट पतली सी लेयर है, वही हमारी क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो अगर मैं कहूं, हमने अभी डिफाइन किया ऑस्मोसिस को। ऑस्मोसिस क्या है? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, राइट, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये ऑस्मोसिस है। और अब अगर मैं बात करूं बेटा सिंपल, कि अगर आपने 2 सॉल्यूशन कॉन्टेक्ट में लेके आगे कभी, सपोज एक सॉल्यूशन ये है और दूसरा सॉल्यूशन ये है,
दूसरा सॉल्यूशन हमारा ये है। अब इस सॉल्यूशन में मान लो A है, ये B है, ये लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है और ये हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है। तो सॉल्वेंट पार्टिकल इधर मूव करेंगे तो इस साइड से लेवल लिक्विड का क्या हो जाएगा, नीचे, क्योंकि वाटर इधर जा रहा है, और इस साइड से लेवल अप हो जाएगा। अब अगर मैं इस यहाँ पे एक पिस्टन लगा के प्रेशर अप्लाई कर दूं बेटा, मान लो मैंने यहाँ प्रेशर अप्लाई कर दिया कितना, पाई, तो अब ये इधर रुक जाएगा, वाटर इधर नहीं जा पाएगा क्योंकि प्रेशर ने उसे रोक के रखा है। तो मिनिमम जो प्रेशर हम अप्लाई करेंगे वही क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, द मिनिमम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। कि ऑस्मोटिक प्रेशर की ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए, जस्ट स्टॉप, केवल रोकने के लिए जितना मिनिमम प्रेशर चाहिए वही हमारा क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है, राइट बेटा। सो ऑस्मोटिक प्रेशर हमने पढ़ लिया क्या है। अब अगर मैथमेटिकली मैं देखूं, मैथमेटिकली osmotic pressure directly proportional to the molar concentration and osmotic pressure directly proportional to the temperature, or this implies pi directly proportional C into T और pi is equals to CRT, right। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, where R क्या है हमारा, कांस्टेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है बेटा, सॉल्यूशन कांस्टेंट बोलते हैं। अब कंसंट्रेशन क्या होती है, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। सो C किसके इक्वल आएगा, N बाय V। पुट दिस वैल्यू हियर, C इज इक्वल्स टू N बाय V R T, ठीक है, वो सॉरी, pi is equal, C is equals to this, pi is equals to N by V RT, so pi V is equals to N RT। एक ये मेरे पास इक्वेशन आ जाती है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, और pi V N क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल, मास बाय मॉलिक्यूलर मास M2RT। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। आपके पास ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है, ये भी और ये भी, तीनों बिल्कुल सेम है। अब देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड अपॉन द अमाउंट, नंबर ऑफ पार्टिकल, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर, सो इट इज ऑल्सो अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये भी हमारे पास क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि किस पर डिपेंड कर रहा है, अमाउंट पर डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन ये बनता है बोर्ड एग्जाम में, कहते हैं प्रूव दैट इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सिद्ध कीजिए कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तब आपको क्या लिखना है, उस प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लिखना है और बताना है कि फ्रॉम द फॉर्मूला इट इज क्लियर दैट इट डिपेंड ओनली ऑन द अमाउंट। ये सिर्फ अमाउंट पे डिपेंड करती है, नेचर पे नहीं डिपेंड करती, तो ये क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट बेटा। अब चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, उन चारों में अगर आप देखें, पाई वी इज इक्वल्स टू W/2 M2RT, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के हम फॉर्मूले लिखते हैं यहाँ पे। और इसमें से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने बताया ही, क्या कर सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस का भी मोलर मास इससे निकाल सकते हैं बेटा जिसका हमें ये भी नहीं पता कि फॉर्मूला क्या है। पहली प्रॉपर्टी P0 माइनस PS डिवाइड बाय P0 इज इक्वल्स टू X2, ये आई थी मोल्स। दूसरी डेल TB इज इक्वल्स टू KB इंटू W2 इंटू 1000 ओवर W1 इंटू M2, ये आई। थर्ड डेल TF इज इक्वल्स टू KF इंटू W2 इंटू 1000 ओवर W1 इंटू M2, ये आई हमारे पास। और फोर्थ पाई V इज इक्वल्स टू W2 बाय M2RT, ये आई हमारे पास, जहां पे W2 हमने मास लिया था सॉलिड का, M2 मोलर मास है, सभी फॉर्मूले में, ठीक है। W2 से हम हमेशा सॉलिड सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 से। अब देखो, हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम मोलर मास, इसमें भी मोल्स क्या होते हैं, N2 ओवर N1 प्लस N2, फिर W2 बाय M2, सबसे मोलर मास हम निकाल सकते हैं, ऐसे भी सब्सटेंस का जिसका हमें फॉर्मूला नहीं पता। लेकिन इन चारों प्रॉपर्टी में अगर पूछा जाए विच
प्रॉपर्टी इज बेस्ट फॉर कैलकुलेटिंग मोलर मास? सबसे अच्छी प्रॉपर्टी कौन सी है? दिस वन, ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेटर प्रॉपर्टी टू कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस और मोलिकुलर मास ऑफ हाई मॉलिक्यूल्स विद हायर मोलिकुलर मास लाइक पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल्स जितने भी है बड़े बड़े, सब में ऑस्मोटिक प्रेशर को बेटा ज्यादा यूज किया जाता है, बेटर प्रॉपर्टी है। इसके दो कारण है। पहला, ऑस्मोटिक प्रेशर जनरली डज नॉट इन्वॉल्व विद चेंज इन टेम्परेचर। ऑस्मोटिक प्रेशर में आपको क्या करना है? इंस्ट्रूमेंट लेना है और बस क्या मेजर करना है? ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई टेम्परेचर चेंज करने की जरूरत नहीं। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो मॉलिक्यूल में डिसोसिएशन और एसोसिएशन के चांसेस खत्म हो जाएंगे। सो पहला, इट डज नॉट रिक्वायर एनी टेम्परेचर चेंज। भाई अगर आप गर्म करेंगे, कोई दूसरा सब्सटेंस है, गर्म करने पर क्या है? टूट सकता है। दूसरा, इट यूज कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी। इसमें क्या यूज किया जाता है? मोलैरिटी यूज की जाती है, विच इज मोर कंसंट्रेटेड, जिसकी वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है फॉर ए गिवन सॉल्यूशन, सो देयर इज लेस चांसेस ऑफ कैलकुलेशन एरर। सो सबसे बेटर टर्म हमने क्या बताई? जो फोर्थ हमने पढ़ी, ऑस्मोटिक प्रेशर इज बेटर टू कैलकुलेट द मोलर मास। मोलर मास निकालने के लिए सबसे अच्छी है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों? क्योंकि इसमें एक टेम्परेचर चेंज इन्वॉल्व नहीं होता और दूसरा, इसमें हम क्या यूज करते हैं? मोलैरिटी यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर में हमारे पास कुछ डेफिनेशन, कुछ टर्म्स और आती हैं जो हमें याद रखनी है। ठीक है, अगर हम बात करें, जैसे पहली टर्म है हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है। अगर मैं बात करूं, द टू सॉल्यूशंस विच आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आर कोल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे दो सॉल्यूशन जिन्हें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ने सेपरेट किया है, कब आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे? व्हेन दे हैव द सेम कंसंट्रेशन और सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। मान लो ये A है और ये B है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? π1 और इसका कितना है? π2। सो ये आइसोटोनिक कब कहलाएंगे? जब π1 किसके इक्वल होगा? π2 के, और C1 इज इक्वल्स टू C2। भाई अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है तो कंसंट्रेशन भी इक्वल आ जाएगी। सो ऐसे सॉल्यूशन बेटा जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि जिनकी कंसंट्रेशन क्या होती है? सेम होती है, वो क्या कहलाते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। और इसके अलावा फिर दूसरी डेफिनेशन होती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तीन तरह की टर्म हम ऑस्मोसिस में यूज करते हैं। देखिए बेटा, इमेजिन करो, फिर दो सॉल्यूशन है, हमने सेपरेट कर दिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। इट इज A, इट इज B। सपोज इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? π1 और इसका कितना है? π2। एंड इफ π1 इज ग्रेटर देन π2, हम ये कह रहे हैं कि π1 की वैल्यू क्या है? ज्यादा है π2 से। मीन्स क्या है? A का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है और B का कम है, तो A को हम बोलेंगे हाइपरटोनिक और B को बोलेंगे हाइपोटोनिक। सो द सॉल्यूशन विच हैव हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? हाई है। मीन्स क्या है? इसकी कंसंट्रेशन C1 है, इसकी C2, सो C1 ग्रेटर देन C2। द सॉल्यूशन विच हैव हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स हाई कंसंट्रेशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एंड द सॉल्यूशन विच हैव लो ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स लो कंसंट्रेशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। राइट बेटा, तो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, जिसका कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है वो हाइपरटोनिक कहलाएगा और जिसका कम है वो हाइपोटोनिक कहलाएगा। अब यहां से हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा, आपसे क्या कहेंगे? व्हाट हैपन व्हेन रेजिन, रेड ब्लड सेल और कोई भी सब्सटेंस प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इमेजिन करो मेरे पास वाटर है, वाटर, और इसमें आपने क्या डाल दी? किशमिश का एक पीस डाल दिया। ठीक है, तो वाटर की कंसंट्रेशन किशमिश से कम है क्योंकि किशमिश में तो शुगर है और वाटर तो प्योर है, उसकी कंसंट्रेशन तो 0 है, तो इसकी कंसंट्रेशन कम और अंदर जो है वो ज्यादा, तो ये तो हो गया हाइपोटोनिक और ये क्या हो गया? हाइपरटोनिक। तो जैसे ही आपने डाला ऑस्मोसिस कहाँ होगा? लो टू हाई, यानी कि हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में
ऑस्मोसिस होता है, इसीलिए ये किशमिश क्या है, फूल जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट, इसका साइज बड़ा हो जाएगा। सो व्हेन वी ऐड सम सब्सटेंस इनटू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इट स्वेल अप, चाहे वो रेड ब्लड सेल है, एग है, ग्रेप्स है, कोई भी है, अगर हम हाइपोटोनिक में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्वेल। और अगर उल्टा केस ले ले, मान लीजिए आपने शुगर सिरप ले लिया और उसमें अंगूर डाल दिया, इसकी कंसंट्रेशन अब शुगर की अगर ज्यादा है तो अंदर से पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इसमें ये क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये जो ग्रेप्स है हमारा ये श्रिंक हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, व्हेन वी प्लेस सम सब्सटेंस इनटू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इट श्रिंक। हाइपरटोनिक में रखेंगे तो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और हाइपोटोनिक में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। इस बेसिस पे ऑस्मोसिस भी दो तरह का हो सकता है, एक तो बेटा एक्सोऑस्मोसिस और एक एंडोऑस्मोसिस। जब बाहर से अंदर की तरफ ऑस्मोसिस हो रहा है तो ये क्या है, एंडोऑस्मोसिस, और अंदर से बाहर की तरफ हो रहा है तो वो क्या है, एक्सोऑस्मोसिस, राइट। आई होप आपको ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर हो गया होगा। जस्ट हल्का सा रिवाइज करते हैं। हमने कहा था कि ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो मिनिमम प्रेशर चाहिए वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और हमने कहा ये सबसे बेटर प्रॉपर्टी है टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिस दो में से जिसका ज्यादा है वो हाइपरटोनिक और जिसका कम है वो हाइपोटोनिक, राइट बेटा। आज हमारी चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है। मेरे पास बच्चों की एक क्वेरी आई थी कि सर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल है वो भी करा दीजिए। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जैसे ही मेरा ये चैप्टर कंप्लीट होता है मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो में मिलूंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले सालों में, पिछले 10 सालों में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन, जरूर ज्वाइन करिएगा। क्योंकि बेटा और जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हैं इनमें से डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जाम में एक न्यूमेरिकल मिलेगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।